हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टुगल के D2 वीज़ा की। देखिए, पोर्टुगल का D2 वीज़ा ऐसे लोगों के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा जो प्लान कर रहे हैं पोर्टुगल में सेटल होने का, अपना बिज़नेस शुरू करके। अब ये जो बिज़नेस है, ये एक रेस्टोरेंट हो सकता है, एक शॉप हो सकती है, एक आर्ट गैलरी हो सकती है। अगर आपकी इंडिया में ऑलरेडी कोई कंपनी है, कंपनी की ब्रांच हो सकती है। अगर आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हैं तो आप एज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल भी D2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि D2 वीज़ा होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है D2 वीज़ा का, आपको तकरीबन कितने फ़ंड्स चाहिए D2 वीज़ा के लिए, आपको क्या तैयारियां करनी है D2 वीज़ा के लिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए D2 वीज़ा के लिए, आपको D2 वीज़ा में TRC कितने टाइम में मिलता है, आपकी फैमिली कितने टाइम के बाद फैमिली रीयूनिफिकेशन के एलिजिबल हो जाती है, आपको कितने टाइम के बाद PR मिलता है और आपको पासपोर्ट कब मिलेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप की एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री पोर्टुगल की। मैं खुद पोर्टुगल कई बार जा चुका हूं, हमारे कई क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी पोर्टुगल में, और पोर्टुगल में बहुत सारे वीज़ा रूट्स हैं जिनके थ्रू आप पोर्टुगल जा सकते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। उनमें से एक वीज़ा रूट है D2 वीज़ा। अब ये जो D2 वीज़ा होता है, इस बारे में मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं अपनी नोटबुक में, जिन्हें मैं रेफ़र करूँगा। ये बेसिकली होता है इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए। इसको इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर वीज़ा भी कहा जाता है, और ये स्टार्टअप्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, और अगर आपकी कोई कंपनी है उसकी ब्रांच खोलने के लिए यूज़ हो सकता है। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं उसके लिए भी ये D2 वीज़ा यूज़ हो सकता है। अब देखिए, इसमें आप कोई भी बिज़नेस खोल सकते हैं। जैसे आपका एक छोटा सा कैफ़े हो सकता है, एक IT कंपनी हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस हो सकता है, और आपकी इंडियन कंपनी की ब्रांच हो सकती है। अब कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, होता क्या है, ये जो वीज़ा है ये बहुत आसानी से नहीं मिलता है, और लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं जी कितना इन्वेस्ट करें, क्या बिज़नेस शुरू करें। देखिए, इसमें सबसे पहला चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है रिसर्च करना कि कौन सा बिज़नेस ऐसा है जो पोर्टुगल में चलेगा। तो रिसर्च पहला स्टेप है, और रिसर्च में आप क्या करेंगे, आप पोर्टुगल में मतलब ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं, जाके भी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा D2 वीज़ा ऐसे लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी कुछ बिज़नेस चल रहा हो, या जिनको किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट अस टेक माय एग्ज़ाम्पल कि मेरा बैकग्राउंड टेलीविज़न और डॉक्यूमेंट्री फिल्म से है या मीडिया में है, तो मैं एक टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी खोलना चाहता हूँ। तो अब भले ही मेरी प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट है। और बैकग्राउंड अगर मतलब प्रोफेशनल, सपोज़ करिए कि आपकी कंपनी नहीं है लेकिन आप कंपनी खोल रहे हैं, तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है, और अगर आपकी ऑलरेडी कंपनी है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज़ है कि आपने जब कंपनी मतलब आप डिसाइड करते हैं कि आप D2 वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आप अच्छे से रिसर्च करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस वजह से आप पोर्टुगल में कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। फिर आपको क्या करना है कि आपको कांटेक्ट करना है पोर्टुगल में जो आपकी कंपनी को प्रॉब्ली आपकी कंपनी से कुछ ख़रीद सकें या आपकी कंपनी को कुछ सेल कर सकें। तो वो रिसर्च भी ज़रूरी है। मतलब आप अगर कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज़ करिए आप IT कंपनी है, तो आप देखेंगे कि आपकी सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कंपनीज लेना चाहती हैं, आप उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू करिए, क्योंकि ये सब D2 वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन में काम आएगा। सपोज़ करिए आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी है, तो आप रिसर्च करिए कि मतलब वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप एक्सपोर्ट करेंगे, आप कॉरेस्पॉन्डेंस करिए, और मैं रिकमेंड करूँगा पॉसिबल हो तो वहाँ ट्रैवल करिए, और जो आपके पोटेंशियल मतलब बिज़नेस एसोसिएट्स हैं उनसे मीटिंग करिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिसर्च इज़ द की। उसके बाद कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना पोर्टुगल में, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या है ऐसा इस बिज़नेस में जो आपको पोर्टुगल ला रहा है।
उसके बाद एक और चीज़ है, देखिए बजट कितना होना चाहिए। अब देखिए बजट स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है, मेरी लॉयर से भी कुछ बातचीत हुई, मैंने ऑनलाइन सर्च भी किया, कम से कम 50,000 यूरो तो होने ही चाहिए। 50,000 यूरो यानी आज की डेट में इंडियन करेंसी में तकरीबन 45 लाख रुपीज़ आपके पास होने ही चाहिए अगर आप D2 वीज़ा के लिए सोच रहे हैं। और अब मैं स्टेप्स की बात कर लेता हूँ। देखिए हम रिसर्च की इंपॉर्टेंस की बात कर चुके हैं। सबसे पहले आप रिसर्च करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा आप कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद फिर आप एक कंपनी फॉर्म करेंगे पोर्टुगल में। कंपनी फॉर्म करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। तो आपने एक बार कंपनी फॉर्म कर ली, उसके बाद आप फिस्कल नंबर लेंगे, जिसे हम निफ नंबर भी बोलते हैं। वो निफ नंबर लेंगे आप, कंपनी का भी लेंगे और अपना भी लेंगे कंपनी फॉर्मेशन के बाद। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और उसके बाद आपके पास एकोमोडेशन प्रूफ भी होना चाहिए, वो भी आपको अरेंज करना है। और अगर पॉसिबल है, आपका बजट आपको अलाउ करता है, तो किसी को हायर भी कर लीजिए पोर्टुगल में, किसी अकाउंटेंट को या मैनेजर को, क्योंकि वो ये शो करेगा कि आपका कितना जेन्युइन पर्पस है बिज़नेस शुरू करने का। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी आधी बिज़नेस कैपिटल है, सपोज़ करिए आप 1 लाख यूरो इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, उसमें से 50,000 यूरोज़ ट्रांसफ़र कर दीजिए जो आपका बैंक है वहाँ पे। तो ये शो करेगा कि आप एक्चुअली बहुत सीरियस हैं अपने बिज़नेस को लेके पोर्टुगल में। तो ये इसलिए कैपिटल ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो प्रोसेस है इसमें कुछ महीनों का समय लग सकता है, जैसे कंपनी फॉर्मेशन, निफ नंबर लेना, अकाउंट खोलना, उसके साथ साथ रिसर्च करना भी। मैं रिसर्च पे फिर दोबारा से कहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रिसर्च करें, अदरवाइज़ D2 वीज़ा का अप्रूवल होना बड़ा मुश्किल है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, पहले हम नज़र डालते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको पोर्टुगल से चाहिए। वो है आपको पोर्तुगीज़ कंपनी जो फॉर्म हुई है उसके इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए, जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है पोर्तुगीज़ कंपनीज़ के साथ। जैसे मैं बता चुका हूँ कि आपकी सपोज़ करिए IT कंपनी है, कौन सी कंपनी ऐसी है पोर्टुगल में जो आपसे IT आपका सॉफ्टवेयर ख़रीदने को तैयार है फॉर एग्ज़ाम्पल, या अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी है तो कौन सी कंपनीज आपसे इंपोर्ट करने को तैयार है, या कौन आपको एक्सपोर्ट करने को तैयार है। इसके साथ साथ ज़रूरी है पोर्टुगीज़ बैंक अकाउंट, वो आप अपने लॉयर के थ्रू भी खुलवा सकते हैं, खुद जाके भी खुलवा सकते हैं। आपका टैक्स नंबर और कंपनी का टैक्स नंबर, ये भी ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं। देन सोशल सिक्योरिटी नंबर और कंपनी का भी सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये भी चाहिए। देन अगर आपके कोई ऑलरेडी एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसके साथ, और जो उस एम्प्लॉयर का सोशल कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसका भी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। इसके साथ साथ चाहिए आपको एकोमोडेशन प्रूफ। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पोर्टुगल से। अब हम बातचीत कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी होम कंट्री से चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि आपका करंट क्या बिज़नेस है या एम्प्लॉयमेंट है, उसका प्रूफ चाहिए। उसके अलावा टैक्स डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा 2 या 3 साल का टैक्स कम से कम होना चाहिए, आपका भी और आपकी कंपनी का। अगर कंपनी नहीं है तो आपका इंडिविजुअल का टैक्स चल जाएगा। देन आपका क्या एक्सपीरियंस है वो भी ज़रूरी है। आपकी एजुकेशन कितनी है, एजुकेशन मींस डिग्री की कॉपीज़ भी आपको चाहिए होंगी। इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए कम से कम 6 महीने की, मैं कहूँगा आपकी कंपनी की भी हो और आपकी भी होनी चाहिए। इसके साथ CV भी ज़रूरी है, मतलब बोला नहीं जाता ज़रूरी है, बट आई विल रिकमेंड, क्योंकि आपको प्रेजेंट करना है अपने केस को, ये बताना है कि आप D2 वीज़ा के लिए कैसे एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और इंश्योरेंस, एयर टिकट, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपको लगाने पड़ेंगे। अब आप इन सब डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस पूरे प्रोसेस में मैं कहूँगा, सपोज़ करिए अब आपका आइडिया है कि मुझे D2 वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो D2 वीज़ा के लिए अप्लाई करने का मन बनने से लेके D2 वीज़ा मिलने तक का प्रोसेस मैं कहूँगा तकरीबन 6 महीने का समय आप लेके चलिए, क्योंकि आप अच्छे से रिसर्च करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार जब आपके डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो आप एम्बेसी में, जैसे इंडिया में VFS के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करिए। आपको आपका इंटरव्यू भी होगा जहाँ पे अगेन आपसे पूछा जाएगा
कि आप क्या बिज़नेस करेंगे, क्यों करना चाहते हैं। तो जेन्युइन बिज़नेस प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये भी बताना है कि आपके इस बिज़नेस से पोर्टुगल को क्या फ़ायदा होगा, कि एम्प्लॉयमेंट क्या जनरेट होगा, आप टैक्सेस कितना पे करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर सब कुछ सही चलता है तो आपकी एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है आपकी कंट्री में, तो आपको 1.5-2 महीने में वीज़ा मिल जाएगा। अब जो ये D2 वीज़ा होता है, इसकी वैलिडिटी होती है 120 दिन की। अब इस 120 दिन के दौरान आपको पोर्टुगल आना है और अपना TRC ले लेना है, यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। जो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस होगा वहाँ से आपको TRC मिल जाएगा। ये मतलब 2 महीने लगते हैं तकरीबन। और एक बार जब आपको TRC मिल जाता है तो आपकी फैमिली भी फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाती है। इस पर हम अलग से एक वीडियो करेंगे। और बेसिकली ये ज़रूरी है इस वीज़ा को रिन्यू करने के लिए कि आप कम से कम 6 महीने पोर्टुगल में हर साल रुकें और आप टैक्सेस पे करें, तो ये रिन्यू होता जाएगा। और 5 साल के बाद आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जब 6 साल हो जाते हैं तो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए जिनका प्लान है पोर्टुगल में सेटल होने का, बिज़नेस खोल के, D2 एक अच्छा रास्ता हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए बहुत चैलेंजिंग है। और D2 वीज़ा का अप्रूवल रेट जो मुझे फीडबैक मिला है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है प्रोसीजर। लेकिन फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, मैं जाते हुए बता देता हूँ। एक, आपका जो बिज़नेस प्रपोज़ल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। देन आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कि पोर्टुगल में इस बिज़नेस आप क्यों इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पोर्टुगल को क्या फ़ायदा हुआ, आपने कितने लोगों से कांटेक्ट किया है। देन इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हैं ये भी ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, वैसे कोई ऐसा बोला नहीं गया कि कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 50,000 यूरोज़ की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आपका प्रोफाइल कैसा है, जो बिज़नेस आप प्रपोज़ कर रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आपके डॉक्यूमेंट्स। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको सक्सेसफुली D2 वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।